हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग इंस्पेक्शन प्लेनेट। सो गाइस, आज भी मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एंड स्टोरी कुछ इस प्रकार से, एक बार एक मूर्ति, जो मूर्ति शिल्पकार था, जो मूर्ति को बनाता है उसे मूर्ति शिल्पकार कहा जाता है। तो मूर्ति शिल्पकार हमेशा पर्वत पे जाता है, एक पहाड़ चोटी पे जाता है और वहाँ पत्थरों को तोड़ के, पहाड़ों को तोड़ के मूर्तियाँ बनाने का उसका काम था। वो हमेशा धूप में हमेशा अपने काम के प्रति निष्ठावान रहता था और मूर्ति तोड़ने के लिए पहाड़ों पे जाता और पत्थरों को तोड़ के अच्छी सी मूर्ति का रूप देके बाजार में बेचता था। तो इस प्रकार वो हमेशा अपने दिन व्यतीत करता था इसी काम को करते करते, और काफ़ी टाइम बाद से रियलाइज हुआ कि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है और आमदनी बहुत कम है। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जिसमें मेहनत कम हो और आमदनी ज़्यादा हो। तो उसने एक बार देखा कि एक जो गांव में मंत्री जी हैं उनकी बहुत ही बड़ी पहुँच है और बहुत ही ज़्यादा उनके आगे पीछे लोग घूमते, लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और काफ़ी सारा उनका आदर सम्मान करते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मंत्री बनूं। तो वो मंत्री बन गया कुछ टाइम बाद, और मंत्री बनने के बाद जब वो एक रैली में जा रहा था तो उसने रैली में जब वो भाषण संबोधित कर रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा धूप लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी धूप की वजह से। तो उसको चक्कर आ गए और वो गिर पड़ा। जब उसको होश आया, रियलाइज़ हुआ कि जो मैं इस समय नेता हूँ उससे भी बलशाली, उससे भी ताकत वाला एक सूर्य है जिसकी गर्मी से कोई भी बेहोश हो सकता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना सूर्य बन जाऊँ। तो वो सूर्य बन गया। जैसे ही उसने सोचा वो सूर्य बन गया, और सूर्य बनने के बाद वो बहुत खुश था। उसने काफ़ी सारी अपनी देखा कि लोग उसकी पूजा करते, लोग उसकी गर्मी सह नहीं पाते थे, लेकिन एक बार हमेशा की तरह वो चमकता था, बहुत ही तेज चमक रहा था। तो उससे जब वो चमक रहा था तो एक गांव में एक जो मजदूर होता है, किसान, वो अपनी खेती कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगा, उस धूप देने लगा ताकि वो जो किसान था उसकी धूप से सह के घर वापस चले जाए। लेकिन वो किसान मजदूर जो था वो उसने बिल्कुल हार नहीं मानी, वो लगातार अपनी खेती करते रहा। तो सडनली उसको रियलाइज़ हुआ, तो नीचे गया तो उसने देखा कि पृथ्वी में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जहाँ वो किसान काम कर रहा था खेतों में बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, जिससे धूप का उतना एहसास उसको नहीं हो पा रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी हवा बन जाऊँ। हवा काफ़ी मतलब पावरफुल, कहीं भी जा सकती है। और तो वो तुरंत हवा बन गया सोचते ही। तो वो बहुत खुश था। हवा बन के वो टकराते रहा, झूलते रहा और कभी इधर जाता कभी उधर जाता। सडनली एक दिन उसको एक बार एक चीज़ और रियलाइज हुआ कि जो हवा थी वो चट्टानों में टकरा गई, यानी कि चट्टानों के पार वो हवा नहीं जा पा रही थी। तो सडनली तो उसने सोचा कि मुझ हवा से भी ज़्यादा जो प्रभावशाली है, जो ज़्यादा पावरफुल है, वो चट्टान है, वो पर्वत है। तो उसने देखा कि क्यों ना मैं पर्वत बन जाऊँ। पर्वत क्या कि हवा से भी ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा पावरफुल होती है। तो सडनली पर्वत बन गया। तो ऐसे ही वो पर्वत बन के उसके अंदर अहंकार आ चुका था कि मैं बहुत बड़ा चट्टान हूँ, बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका हूँ। तो एक दिन उसको टकराने की आवाज़ आई। तो उसने देखा कि कोई जो नीचे शिल्पकार था वो उस चट्टान को तोड़ रहा था, धीरे धीरे अपने हथौड़ी और छेनी से उस चट्टान को तोड़ रहा था ताकि उससे वो मूर्ति बनाई जा सके। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो काम मैंने छोड़ के जिस काम को मैं किया करता था, यानी कि जो मैं शिल्पकार था, वो सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है। यानी कि जिस काम को तुम खुद करते हो वही काम सबसे बड़ा काम होता है। और उससे रियलाइज़ हुआ कि एक चट्टान को भी एक जो शिल्पकार है वो तोड़ के एक मूर्तियाँ बना रहा है। तो उससे ये रियलाइज हो चुका था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम अपने आप में बड़ा होता है और हमेशा अपने काम की इज्जत करनी चाहिए और कोई भी छोटे से छोटा काम करने में कभी शर्म नहीं खानी चाहिए। और आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी कि कैसे शंभू शिल्पकार ने कई सारे रूप लिए और कैसे अपनी लाइफ को उसने रियलाइज़ किया कि जिस जगह मैं हूँ, जो काम मैं करता हूँ, वही काम मेरे लिए बेस्ट है। यही इस स्टोरी का मोरल है। और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दैट्स आर टुडे इंस्पेक्शन। सी यू सून। जय हिंद।